जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम समझेंगे तुला राशि को कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगा जुलाई के महीने में, हम उसे समझेंगे। साथ ही जानेंगे ग्रहों के गोचर का परिणाम भी। तो शुरुआत करते हैं तुला राशि के संदर्भ में, लेकिन मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, तुला राशि की बात करें तो वो शुक्र के स्वामित्व वाली दूसरी राशि होती है, काल पुरुष का सप्तम भाव होती है, सप्तम भाव की राशि होती है। अब यहाँ पर जो इसका तत्व होता है वो वायु तत्व होता है, जड़ स्वभाव होता है, यानी रेगुलर मूवमेंट तुला राशि के जातकों को चाहिए होता है इस प्रभाव की वजह से। अब ये जो राशि के जातक होते हैं उनमें ना बैलेंस करने की जो क्षमता होती है वो भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि जैसा इसका प्रतीक होता है वो होता है तुला का। सौंदर्य बोध भी होता है क्योंकि शुक्र का स्वामित्व है। यहाँ पर जजमेंट जो होता है, यानी बैलेंस कैसे जज किया जा सकता है, कैसे एक फेवरेबल रिस्पॉन्स दिया जा सकता है दो पार्टियों के बीच में, वो तुला राशि के जातक अच्छे से जानते हैं। और ह्यूमन रिलेशनशिप, यहाँ पर तुला राशि के जातक ना मानवीय संबंधों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये जो बेसिक ट्रेट है तुला राशि के जातक का कि हमेशा दो पलड़ों के बीच में सही तोल को खोजना, सही बैलेंस बनाना, ये उनकी शक्ति भी है, ये कभी कभी उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। तो जुलाई 2026 में तुला राशि के लिए एक ऐसा ही महीना बन रहा है जिसमें ये जो बैलेंस है, ये जो संतुलन की कला है, उसकी परीक्षा आपकी हो सकती है। यहाँ पर आप टेस्टिंग फेज से गुजर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ग्रहों की स्थिति की अगर बात करें, पहले ग्रहों का जो पोजीशन है उसको अगर हम समझे, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जुलाई के महीने में जो स्थिति बन रही है वो है योग कारक ग्रह शनि। जो तुला राशि के लिए योग कारक होते हैं उनका छठे भाव में होना, उपचय भाव में होना। अब देखिए, शनि का स्वामित्व क्या है, चौथे भाव का है, पांचवें भाव का है, और वो छठे भाव यानी कॉम्पिटिशन के भाव में आके बैठे हैं। यानी एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव के स्वामी का छठे भाव यानी उपचय भाव में आ जाना, यानी आपको ना जो सामर्थ्य मिलेगा लड़ने का, जूझने का, कठिन परिस्थितियां आएंगी लेकिन आप उसे जूझ कर निकल पाएंगे। यहाँ पर एक स्थिति बस तब बदलेगी जब 26 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। तो जो आपने कार्य किए हैं, जिनमें आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, हो सकता है वहां पर रिपीटेशन का आप पैटर्न देखें। यहाँ पर ये हो सकता है कि जो मानसिक शांति है वो प्रभावित हो, उसके लिए आपको कुछ रूटीन चेंज करना पड़े। हो सकता है संतान के भविष्य के लिए भी आपको कुछ चीजें बैलेंस करनी पड़े। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थिति शनि की स्थिति देगी। देखिए, बेसिकली क्या है, क्योंकि योग कारक है तो शनि आपको देना चाहते हैं, लेकिन छठे भाव की प्रकृति क्या होती है, उस चीज को मिलने से पहले वो आपको एक संघर्ष से गुजारेंगे। तो यहाँ पर शनि की स्थिति यही है कि संघर्ष को समझना है और उसे कैसे निकलना है, उसे आराम से समझ के देखना है। यहाँ पर आप निकल जाएंगे क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि आप किस तरीके से संतुलन ढूंढ सकते हैं, लेकिन संतुलन ढूंढने में खो नहीं जाना है। जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था कि यहाँ पर संतुलन बनाना है, संतुलन में खोना नहीं है। शनि आपको सामर्थ्य देंगे, जूझने की क्षमता देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको फ्यूचरिस्टिक गोल्स भी रखने हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है। अब बाकी ग्रहों की स्थिति की बात करें तो मंगल आपके अष्टम भाव में है वृषभ में, सूर्य आपके नवम भाव में है मिथुन राशि में, गुरु, शुक्र और बुध जो कि वक्री अवस्था में है वो आपके 10वें भाव में है कर्क राशि में, केतु आपके एकादश भाव में है सिंह राशि में, राहु पंचम भाव में कुंभ में है। अब यहाँ पर गोचर को समझे तो 4 जुलाई को लग्नेश जो है शुक्र, वो आपके दशम भाव से एकादश भाव यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, केतु के साथ युति करेंगे। 7 जुलाई को वक्री बुध दशम भाव से वापस मिथुन राशि में लौट आएंगे आपके भाग्य भाव में और 24 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। 15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे आपके दशम भाव यानी आपके प्रोफेशन के भाव में। 16 जुलाई को सूर्य नवम भाव से निकलकर दशम भाव में यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो सारे
सारे ग्रहों की स्थिति है, गोचर का परिणाम है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य का गोचर और लग्नेश शुक्र का गोचर। अब यहाँ पर इसको अगर थोड़ा-सा समझे क्या हो रहा है वृहद परिणाम, तो देखिए सबसे पहले क्योंकि लग्न का स्वामी जो है वो 10वें भाव में है, महीने की शुरुआत में है और भाग्येश के साथ है। भाग्येश ज़रूर यहाँ पर वक्री अवस्था में है, यानी आपके 9वें भाव के स्वामी, लेकिन यहाँ पर भाग्य में परिवर्तन होता रहेगा। भाग्य में परिवर्तन कैसा होगा? पिता के सहयोग से आपको कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ पोज़ीशन मिल सकता है, कुछ रिकॉग्निशन मिल सकता है इस महीने। यहाँ पर ये भी संभावना है क्योंकि भाग्य का जो स्वामी है वो वक्री है, तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, प्रोफ़ेशन या डोमेन में चेंज हो सकता है। आपका इंक्लिनेशन ये भी हो सकता है बिज़नेस या अपना कुछ स्टार्ट करने की तरफ भी आपका मन बन सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो स्थिति है आपके व्यवसाय के संदर्भ में तो अच्छी है, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर समझने की है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति या आपके 9वें भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से पिता के स्वास्थ्य पर भी असर आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, अगर वो डायबिटीज़ के पेशेंट है या किडनी से जुड़ी हुई उनको कोई समस्या है, तो इस समय उनका विशेष ध्यान रखें। इसके साथ-साथ क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है अष्टम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं, तो परिवार में ना थोड़ा-सा वाद-विवाद की स्थिति आ सकती है। ख़ास तौर पे छोटे भाई-बहनों के साथ हो सकता है कुछ वाद-विवाद, या फिर ये भी ध्यान रखें जो आपके पड़ोसी हैं, उनके साथ भी कुछ इमोशनल रिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर देखिए मेजर इश्यू नहीं होगा, यहाँ पर एकदम से एग्रेसिव रिएक्शन आएगा, छोटी बात को बड़ा तूल दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर भावनात्मक संतुलन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मिसकम्युनिकेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बुध का वक्री होना सीधे-सीधे आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करना, यानी बुध, शुक्र और साथ में बृहस्पति का जो ये दृष्टि आपके मानसिक शांति के भाव पे है, तो यहाँ पर जो है आपका दिमाग, आपका जो मन है, बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव से गुज़र सकता है। यहाँ पर एक मन करेगा कि ये कर लेना चाहिए, दूसरी बार मन करेगा नहीं, ये सही नहीं है। तो ये उतार-चढ़ाव ना है, आपको मानसिक रूप से इस महीने थोड़ा थका भी सकता है। हालाँकि यहाँ पर ये जो फ़ेवरेबल टाइम है, वो भी आपके लिए बन सकता है व्हीकल एक्विज़िशन के लिए या प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए, क्योंकि गुरु शुक्र की युति हो रही है। बस ये ध्यान रखना है जब गुरु अस्त हो जाएँगे, तब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा-सा सोच समझ कर आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर रिश्ते के संदर्भ में बात करें तो देखिए आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो है वो अष्टम भाव में है और वृषभ राशि यानी शुक्र की ही राशि में है, जो कि संबंधों के कारक होते हैं। और महीने की शुरुआत में ही क्या होगा, शुक्र जो है 4 जुलाई को केतु के साथ युति करेंगे। तो यहाँ पर रिश्तों के संदर्भ में बात करें तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो लग्नेश भी ऐसी युति कर रहे हैं, लग्नेश के स्वामित्व की राशि में भी मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं और साथ ही साथ आपका जो सप्तम भाव है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अलग सा ठंडापन आ सकता है, थोड़ी सी डिटैचमेंट टेंडेंसी आ सकती है। बीच-बीच में हो सकता है कि जो आर्ग्यूमेंट हो वो थोड़ा-सा अग्रेसिव हो जाए, जो रिएक्शन हो वो भी अग्रेसिव हो जाए, और ये आप लोगों के दोनों पार्टनर्स के खुद के करने से नहीं होगा। यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति का इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो इमोशनल रिफ्ट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से जितना बचेंगे उतना आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर अच्छी है कि जो शुक्र है और उसके साथ जो गुरु की युति है शुरुआत में, तो गुरु का केंद्र में बैठना, आपके दशम भाव में बैठना, वो जिस तरीके से आपके जीवन को, आपकी कुंडली को प्रभावित कर रहे हैं, तो कोई ना कोई गाइडेंस या घर का कोई बड़ा या बुजुर्ग या आपको गाइड करने वाला ऐसा व्यक्ति भी मिल सकता है जो आपको समझाए सही और गलत का फ़र्क, जिसके द्वारा आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर पाएँगे। अब यहाँ पर देखिए जो एक चीज़ और बताई थी आपको कि मंगल का अष्टम भाव में होना, वैसे ही क्योंकि शुक्र की राशि को प्रभावित कर रहे हैं और चौथी दृष्टि से वो शुक्र को भी देखेंगे जब शुक्र और केतु की युति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि अष्टम भाव का मंगल जो होता है मांगलिक दोष भी उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर चोट की संभावना भी है। जिन जातकों के हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, स्पेशली गले से जुड़ी हुई या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही थी, तो वहाँ पर
हल्की सर्जिकल योग भी बन रहे हैं, यानी सर्जरी के चांसेस में भी हैं। यहाँ पर छोटी-मोटी चोट की भी संभावना दिख रही है, स्पेशली उन जातकों के लिए जिनकी शनि की, केतु की या फिर मंगल की दशा चल रही है, जो कि जन्मकालीन कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं हो ग्रह तो। अन्यथा ये जो स्थिति है कई बार अच्छी प्रॉपर्टी भी दिलवाती है, स्पेशली पैतृक संबंधों के द्वारा, यानी पैतृक माध्यम के द्वारा, यानी आपके लिनिएज के थ्रू आपको प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, मंगल जो ग्रह होता है ना, अष्टम भाव में ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं देता है, स्पेशली हम बात करें तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो मारक भाव का स्वामी है। और यहाँ पर प्रबल मारक इसलिए है क्योंकि दूसरे भाव का भी स्वामी है और सातवें भाव का भी स्वामी है और अष्टम भाव में जाके बैठा है। तो यहाँ पर जो हमारे तुला राशि के जातक हैं उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जो समस्याएं मैंने बताई हैं, अगर वो पहले से चल रही है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट जरूर ले, समय पे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। यहाँ पर वाणी दोष भी जिस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा, पारिवारिक जीवन को स्पेशली, और आपके रिश्तों को, तो यहाँ पर वाणी पे नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली होगा क्या, सार्केज्म बढ़ जाएगा आपका। जिस तरीके से आप बोलेंगे सामने वाले को वो बहुत तीक्ष्ण लगेगा कि आपने मुझे बात तो सही बोली, लेकिन जिस तरीके से आपने बोली वो सही तरीका नहीं था। तो इस तरीके की संभावनाओं से थोड़ा सा बचे अगर आप परिवार में थोड़ा सा सही माहौल चाहते हैं तो। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, दो तीन चीजें और हैं कि एफर्ट्स आपके कंटिन्यूस रहेंगे, करेज भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसको आपको एग्रेशन में कन्वर्ट नहीं होने देना है, क्योंकि आपका जो नेचुरल ट्रेट है, जो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है, वो है बैलेंस बनाने की, संयम रखने की। तो यहाँ पर इस एग्रेसिवनेस से अगर आप इस महीने बचेंगे तो बाकी सारी चीजें आपकी मैनेज हो जाएंगी। यहाँ पर मॉनेटरी गेन भी, जैसे मैंने बताया था, संपत्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, रिकॉग्निशन के योग भी बन रहे हैं। जब सूर्य आपके दशम भाव में चले जाएंगे तो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, काउंसलिंग एरिया में है, काउंसलिंग की फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड में है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। बस अस्त अवस्था में अपने गुरु का निरादर करने से बचे। यहाँ पर गुरु के प्रति जितना श्रद्धा भाव रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये वृहद स्तर पर परिणाम है ग्रहों की स्थिति का। अब देखिए, हम समझते हैं कि रिश्ते में स्पेशली कैसी स्थिति आएगी तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई में। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि आपके जो सप्तमेश है मंगल, वो इस समय अष्टम में बैठे हैं, तो यहाँ पर ज्योतिष में ये उन स्थितियों में से एक है जो रिश्ते की सतह के पीछे या नीचे छुपे हुए तनाव को दर्शाता है। देखिए, विवाहित जातकों के लिए यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है, तो वो है कि जीवन साथी के साथ कोई बात है जो कहीं नहीं जा रही है, कोई भाव है, कोई स्थिति है जो दबी हुई है, कोई एक्सपेक्टेशन है जो आप बोल नहीं पा रहे हैं। मंगल अष्टम भाव में बैठकर इन सब को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर ना चीजें है, होती सतह के नीचे है, लेकिन वो बैठी होती हैं कि कब वो चीजें बाहर निकल के आए, फट के आए। तो यहाँ पर ना एकदम से रिएक्शन आ सकता है इन चीजों को लेकर। तो कोशिश करें कि यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशन को धीरे धीरे एक्सप्रेस करें, जो भावनाएं, जो इमोशंस दबे हुए हैं, उनको धीरे धीरे एक्सप्रेस करें। देखिए, यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भी मंगल पे, यानी आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। अब यहाँ पर इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपके वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकता है। अब तनाव का कारण क्या होगा, घर से जुड़े हुए कोई मुद्दे या संतान से जुड़े हुए कोई मुद्दे पे या पुराने विषय पे फिर से डिस्कशन शुरू हो सकता है, जो कि एक आर्ग्यूमेंट के में कन्वर्ट हो सकता है, स्पेशली उन जातकों के लिए जिनके लिए मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। परिवार में भी हो सकता है कोई ऐसा मुद्दा हो जो लंबे समय से अनसुलझा हुआ है, वो भी इस समय आपसे ध्यान मांगेगा कि आप उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ पर जब तक आप शांति से विचार विमर्श नहीं करेंगे, चीजें खराब हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा शांति से बैठ के समझने का प्रयास करें। देखिए, शनि का स्वभाव क्या होता है, वो सब कुछ धीरे धीरे करने का प्रयास करते हैं, और मंगल जो चाहते हैं वो एकदम से सब कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही खींचतान आपके वैवाहिक जीवन में रहेगी। एक बार को लगेगा सब शांति से बैठ के सुलझाना, एक बार सब लगेगा मैं नहीं सुन रहा हूँ, हमें ना सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। एग्रेसिव रिएक्शन, इंपल्सिव डिसीजनिंग यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पर अच्छा क्या होगा, घबराना नहीं है,
यहाँ पर ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे संभालने आई है, तो जितना आप धीरे धीरे व्यवहार करेंगे उतनी चीजें आपके लिए सही होगी। अब अविवाहितों के लिए स्थिति समझे तो राहु आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव का राहु क्या करता है, एकदम से ना अजीब सा अट्रैक्शन लेकर आता है, वो नॉर्मल नहीं होता है, अप्रत्याशित होता है। किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं जो बिल्कुल अलग लगे आपको, यही राहु की माया होती है। अब यहाँ पर लग्नेश शुक्र भी क्या है, एकादश भाव में चले जाएंगे केतु के पास। शुक्र और केतु की युति जो एकादश भाव में हो रही है, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि पुराने प्रेम संबंधी जो हैं आपके, उनकी यादों को या कोई पुराना ऐसा संबंधित व्यक्ति जो है वो आपसे दोबारा कनेक्ट करने का प्रयास करे। साथ ही यहाँ पर अगर हम पारिवारिक संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी का दशम भाव में बैठना, तो यहाँ पर आपके करियर या सामाजिक स्थिति का जुड़ाव जो है आपके सिबलिंग्स के साथ होगा, और उनकी भी जो सोशल रिकॉग्निशन है और जो उनकी सक्सेस है वो आपको भी प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से बन रही है रिश्तों के संदर्भ में। करियर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट गोचर हो रहा है दशम भाव में, यहाँ पर सूर्य का प्रवेश। अब सूर्य कहने को आपकी लाभ भाव के स्वामी, अब लाभ भाव के स्वामी का दशम भाव में आना, यानी आपको लाभ मिलेगा करियर में, कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी, किसी अधिकार पद में वृद्धि के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि दशम भाव में गुरु भी है और गुरु और सूर्य की युति आपके दशम भाव में हो रही है, तो जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए बहुत ही अच्छा शुभ संयोग बन रहा है। सरकारी नौकरी वाले जो हमारे जातक है उनको यहाँ पर प्रमोशन मिल सकता है, जो विशेष पद की प्रतीक्षा वो काफी समय से कर रहे थे वो भी उनको मिल सकता है। बस यहाँ पर 15 जुलाई को गुरु अस्त होंगे, तो गुरु जो आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी है, उनका अस्त होना आपके दशम भाव में, तो यहाँ पर कोई भी मेजर करियर डिसीजन को लेके थोड़ी सी अनिश्चितता आ सकती है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है या डिस्कशन है वो 15 जुलाई से पहले पूरे करने का प्रयास करें। हमारे जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए बात करें तो यहाँ पर शनि की स्थिति जो है, कंपटीशन और आपके जो डेप्ट है, आपकी जो एफर्ट्स है, आपकी जो सर्विसेज है उसके भाव में होने की वजह से यहाँ ये महीना आपको कह रहा है कि आपका बिजनेस तभी एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा, जब आप कंपटीशन में सीधे चुनौती दें। किनारे खड़े रहने का महीना नहीं है ये तुला राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर 26 जुलाई को शनि के वक्री होने के बाद कोई पुराना कॉम्पिटिटर या कोई पुराना जो डिस्प्यूट है या लीगल इशू है या डेप्ट से रिलेटेड कोई कंसर्न है वो फिर से उठ सकता है। तो यहाँ पर इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर क्योंकि वक्री बुध भी है, तो यहाँ पर दशम भाव में वक्री बुध की होने की वजह से भाग्य और विदेशी व्यापार से जुड़े हुए मुद्दों में ना थोड़ी सी अस्थायी उलझन भी आ सकती है, तो इसलिए उनको भी समझ के चले, थोड़ा टाइमली उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करें। हमारे विद्यार्थियों की स्थिति समझे तो देखिए, राहु का पंचम भाव में होना वैसे ही थोड़ा सा ना बुद्धि की परीक्षा लेता ही है, माइंड बार बार भटकता है। जो विद्यार्थी कठिन विषयों से भागते हैं उनके लिए महीना इसी वजह से और डिफिकल्ट हो सकता है, और जो सीधे सामने से लड़ते हैं उनके लिए यहाँ पर शनि की योग कारक शक्ति जो है वो काम करेगी। देखिए, छठे भाव का शनि भी है, पंचम भाव का राहु भी है, तो यहाँ पर जिनमें ना बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं या बहुत डिफिकल्ट सिलेबस होता है, लंबे घंटों की तैयारी की जरूरत होती है, वहां पर शनि की स्थिति अच्छे रिजल्ट दे सकती है, बशर्ते आप उस चीज को, उस मेहनत को, उस रूटीन को फॉलो करने के लिए तैयार हो। देखिए, राहु पंचम में अच्छा नहीं होता है, लेकिन पंचम का राहु ना आपको आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग भी देता है। आप वो समझ पाते हैं, वो देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। चाहे क्रिएटिविटी की बात करें या फिर टेक्निकल एरियाज की बात करें, राहु की स्थिति आपको एक अलग ही फोकस देती है, अलग ही अप्रोच देती है, पर्सपेक्टिव आपका यूनिक होता है। यहाँ पर बस अपने फोकस को जो थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, ध्यान जो भटकेगा, उसको कंट्रोल करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप किसी शिक्षक के मेंटर का मार्गदर्शन ले सकते हैं, क्योंकि जो गुरु हैं वो आपके केंद्र में बैठे हैं और उच्च के होके बैठे हैं। तो यहाँ पर यह महीना अनुकूल समाचार का है, बस एफर्ट्स आपको कंटिन्यू करने हैं। शेयर बाजार के संदर्भ में बात करें तो इस महीने अचानक बड़े लाभ के सपने भी दिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि राहु की प्रकृति भ्रामक होती है, इल्यूजन होता है, तो यहाँ पर उस भ्रामकता से बचना है इस महीने। देखिए, लाभ
की स्थिति दिख रही है, क्योंकि आपके जो लाभ भाव के स्वामी हैं वो भाग्य स्थान में बैठे हैं, फिर वो दशम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म से आपको रिजल्ट फेवरेबल मिल सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें। और यहाँ पर इल्यूजन में आके इन्वेस्ट नहीं करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन सेक्टर आपके लिए अनुकूल दिख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये समझे कि राहु का पंचम में होना और योग कारक शनि का छठे भाव में होना, ये कोई बहुत बड़े मेजर इन्वेस्टमेंट करने के लिए समझदारी वाले संकेत नहीं दे रहा है। जो पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है उसे संभालने का, मैनेज करने का प्रयास करें। अब तुला राशि के स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो देखिए, यहाँ पर छठे भाव में शनि बैठे हैं जो आपके लिए योग कारक है। अब उपचय भाव में केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी का बैठना और शनि जैसे ग्रह का होना, आपके केंद्र त्रिकोण का स्वामी होना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको रोगों को हराने की क्षमता तो बहुत अच्छी मिल रही है इस महीने, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने रोग भी आपकी तरफ आ रहे हैं। स्पेशली जिनको किडनी से रिलेटेड या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड अगर कोई समस्या थी पहले, तो वो फिर से आ सकती है। यहाँ पर शनि वक्री भी होंगे, इसलिए पुराने जोड़ों से जुड़ा हुआ दर्द या फिर ऐसी कोई जो आपका स्केलेटन सिस्टम है उससे जुड़े हुए दर्द की संभावना भी इस महीने दिख रही है। अष्टम का मंगल भी है, तो यहाँ पर कोई सर्जरी भी हो सकती है या कोई चोट लगने की संभावना भी दिख रही है, या पुरानी चोट या ऑपरेशन से जुड़ी कोई तकलीफ भी इस समय आपका ध्यान मांग सकती है। तो इसलिए इस समय, इस महीने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान दें, ध्यान करें, प्राणायाम करें और प्रकृति में समय बिताने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति को समझे तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है, क्योंकि आपके लग्नेश लाभ भाव में जाएंगे, सूर्य भी आपके करियर के भाव में आएंगे, गुरु भी उच्च के होके आपके केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर कोई पुरानी संपत्ति विवाद जो है वो सुलझ सकता है, पुरानी ऋण स्थिति भी सुलझ सकती है, मकान से जुड़े किसी पुराने मामले में भी आपको एक बार देखना पड़ सकता है, लेकिन इनसे लाभ की संभावना भी दिख रही है। लेकिन जब योग कारक शनि वक्री होंगे तो काम आगे की बजाय एक बार को पीछे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर लाभ की संभावना भी ज्यादा स्ट्रांग है। बस आपकी अगर जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब ना हो तो। यहाँ पर महादशा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उसको भी समझ के चलें। तुला राशि की विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर एक एक्साइटिंग फेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सावधान रहने की भी जरूरत है। देखिए, क्योंकि आपके 9वें भाव में बुध जो है, जो 12वें भाव के स्वामी है, वो वक्री अवस्था में वापस आएंगे। तो यहाँ पर नवमेश और द्वादशेश जो है, यानी 12वें भाव के जो स्वामी हैं, दोनों बुध हैं, वो वक्री हैं, वो वापस भाग्य स्थान में आएंगे। तो इसकी वजह से जो कोई पुरानी विदेश यात्रा या योजना जो अटकी हुई थी, वो वापस से एक्टिव हो सकती है और उसी के प्रभाव से विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। हालांकि मंगल अष्टम में है और वक्री अवस्था में बुध आए हैं, तो यहाँ पर ये जो यात्रा है या जो उसका प्रोसेस है वो उतना स्मूथ नहीं होगा। एक ट्रांसफॉर्मिंग जो फेज है वो आपके लिए हो सकता है। ये यात्रा बेसिकली सैर सपाटे के लिए नहीं, बल्कि किसी महत्वपूर्ण कारण से होगी। यहाँ पर संपर्क और जो दस्तावेज हैं उनके मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखें, और जो जहाँ तक विदेश में बसने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी ये प्रक्रिया थोड़ी सी स्ट्रगल वाली हो सकती है। लेकिन क्योंकि शनि जो योग कारक हैं वो आपके उपचय भाव में बैठे हैं, तो वो अंततः आपको सफलता दिला सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण तुला राशि के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की, जिनको करके आप जुलाई के महीने में अपने ग्रहों की स्थिति का प्रभाव संतुलित कर सकते हैं और जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपके योग कारक हैं, तो किसी बीमार, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा करें, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य दान दें। साथ ही आपके सप्तमेश मंगल जो अष्टम भाव में दुष्प्रभाव दे रहे हैं, स्पेशली क्योंकि ये मांगलिक प्रभाव भी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहां पर मंगल दान जरूर करें। साथ ही आप चाहें तो वज्रासन कर सकते हैं, योग में सेतु बंद आसन कर सकते हैं। ये जो आसन है आपके किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या आपके वात को संतुलित करेंगे, लेकिन किसी योग्य योगा शिक्षक के साथ ही ऐसे अभ्यास करें। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है नमः शिवाय का जाप करना। आप चाहे तो रुद्राभिषेक करा सकते हैं हर सोमवार को
शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं और अभिषेक करते समय नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। तो ये जो कुछ आसान से उपाय नियमित रूप से करके, श्रद्धा भाव के साथ करके, आप यहाँ पर जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति को संतुलित कर सकते हैं और जीवन में सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है जुलाई 2026 की, यहाँ पे एक ही बात समझ में आ रही है, वो है साहस, एफर्ट्स। साहस या स्वीकार करने का कि जो संघर्ष है, वह यह योग कारक शनि की तरफ से आया है। योग कारक कभी भी निरर्थक संघर्ष नहीं देते हैं, इस बात को समझिए। शनि आपको देंगे ज़रूर, लेकिन शुरुआती संघर्ष के बाद हर तकलीफ जो इस महीने आएगी, वह आपको कुछ देने आई है, कुछ ऐसा जो बिना इस संघर्ष के मिल नहीं सकता है। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य दशम भाव में गुरु के साथ युति करेंगे, तब आप समझेंगे और देख पाएंगे कि संघर्ष का वह रास्ता कहाँ जा रहा है। तो दर्शकों, ये था हमारा पूर्ण विश्लेषण। अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी तुला राशि के परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि योग कारक शनि का ये छठे भाव में होना आपके जीवन में कौन सा संघर्ष या कौन सा वरदान लेकर आया है। हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।